माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर बेसिक मैथमेटिक्स 2M चैनल्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर हो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग अपने कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और उसी के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए उससे पहले थोड़ा सा बेसिक है वो हम आपको बता देते हैं। बेसिक क्या है कि हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसमें बेस में 16 रहेगा हमेशा। ठीक है, और बाइनरी नंबर के बेस में हमेशा 2 लगा हुआ रहता है। ये दो चीज जान गए। अब एक और चीज लास्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन में आपका कभी कभी ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी डी ई एफ जी। ठीक है, जी नहीं दिया रहेगा, एफ तक ही दिया रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ए का मतलब होता है 10, बी के मतलब 11 और इसका 12, इसका 13 और इसका 14 और इसका 15 दिया रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 9 से जब क्रॉस करता है तो एबीसीडी का पारा जो होता है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक कोई दिक्कत नहीं रहेगा, यही लिखा हुआ आपको मिलेगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। जब वही 9 से क्रॉस करेगा तो 10 का क्या आ जाएगा आपका ए, 11 का बी, 12 का सी, इस तरह से मिलने लगेगा। ठीक है, तो आप ये बेसिक थोड़ा है, ये थोड़ा आप जान लीजिएगा। चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? 7BF है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे 7BF। ठीक है, चलिए अगर आप f का बाइनरी नंबर जानते हो तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, f का बाइनरी नंबर क्या होता है पता नहीं है। f के पहले आपको चेंज करना होगा कि किसका है डेसिमल नंबर। देखिए तो f किसका होता है भाई? तो 15 का। ठीक है, तो चलिए ये 15 का हो गया। अब देखिए b किसका होता है? तो b आपका क्या बताया? 11 बताया है, बेसिक में ही बता दिए, तो 11 होगा। और 7 का तो 7 ही होता है। ठीक है, तो 7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर इसका बाइनरी नंबर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो हम आपको कुछ बताते हैं, ट्रिक क्या बताते हैं। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले कॉपी के लास्ट पेज में लिख लीजिएगा। ठीक है, बाइनरी नंबर का जो वैल्यू होता है वो डेसिमल नंबर या बाइनरी नंबर का जो भी हो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 15 का अगर याद है तो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, 15 का क्या होता है? 1 1 1 1। ठीक है, उसी तरह 11 का क्या होता है? 10 और 11 होता है। ठीक है, उसी तरह 7 का क्या होता है? तो 7 का 0 1 1 1। ये हमको याद था इसलिए हम लिख दिए। ठीक है, और इसको क्या करना है? बाइनरी में चेंज करना है, तो इसमें क्या लगा दिएगा? 2 लगा दीजिएगा, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, ये जिसको याद था वो ऐसे लिख सकता है, लेकिन अगर किसी को याद नहीं होगा तो वो कैसे लिखेगा? तो चलिए उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है, वो भी ट्रिक के साथ है, तो वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्या है ट्रिक? चलिए देखिए यहाँ पे एक एक को अलग अलग छटकाइए। ठीक है, पहले एफ को यहाँ लिखिए, तो एफ को आप क्या लिख सकते हैं? एफ को अभी बताया क्या लिखने के लिए? 15 बताया है, तो 15 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब आइए, अब आपको हम बताए हुए थे 1 2 3 4 5 ऐसा होता है। तब जब भी यहाँ पर हेक्साडेसिमल का बात हो तब पेयर कितना का होता है? 4 का। कितना का? 4 का। तो 4 का पेयर होता है। तो यहाँ आइए 1 2 4 8, ये 4 नंबर हो गया। 1 2 3 4 हो गया, 4 डिजिट का, इसलिए यहाँ पे 4 लिख दिए। ठीक है, क्योंकि 4 डेसिमल का ही यूज होता है इसमें। ठीक है, हेक्साडेसिमल क्या होता है? 4 पेयर का यूज होता है, इसलिए हम लोग 4 ही लिखे ऐसा डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब इसी को जोड़ के आपको 15 लाना है। ठीक है, और ये जोड़ने के बाद 15 आ जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा और बाकी सबका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे देखिए, ये 15 लाना है, 8 और 4 12, 12 या 2 क्या होता है? 14, 14 1 15, यानी ये टोटल का यूज होने वाला है। ये टोटल का जोड़ के क्या होगा? 15 आ जाएगा। ये टोटल के जगह पर क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, 15 का। फिर उसी तरह 11 का उठाइए। 11 का उठाइएगा तो क्या लिखिएगा? उसी तरह देखिए यहाँ पे 11 का भी जब बारी आएगा तो क्या आएगा? 4 पेयर होता है, इसलिए 4 उठाइए डिजिट। 1 2 4 8, ये पहले ही बताए हुए थे आपको। ये क्यों उठा रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर करके उठा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसमें 11 हमको लाना आया था। 8 और 4 12, 12 या 2 क्या होता है? 8 4 12 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोड़िए, ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ देखिए 8 2 10, 10 1 11, इसको और इसको सेलेक्ट करेंगे तो 11 चलाएगा मेरा। इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तब ना ये 11 पे हो जाएगा। तो जिसको सेलेक्ट किए उसके नीचे 1 और जिसको सेलेक्ट नहीं किए उसके नीचे 0, तो ये मेरा वैल्यू आ गया। क्या? 1 0 1 1 1 0 1 1। समझ में आ रहा है ट्रिक? फिर उसी तरह ये 7 को देखिए, 7 को यहाँ पे लिखिए। क्या लिखना है? 1 2 4 8, 4 पेयर का इसमें यूज होता है हेक्साडेसिमल में, इसलिए 4 में उठा रहे हैं। ठीक है, फिर इसको जोड़ के हमको 7 लाना है। 4 और 2 6, 6 1 7, ये तीनों को जोड़िएगा तो 7 चला आएगा। तो इसके जगह पर 0 0 लिख दीजिए, और इसको इसके जगह पर 1 1 लिख दीजिए।
और जिसका नहीं यूज हुआ है उसके नीचे 0 लिख दीजिए, ठीक है। तो 0 1 1 1 ऐसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए अगर समझ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा और आपको टाइम दीजिए, दूसरा क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर पहले यहाँ पर लिख देते हैं, क्या आएगा 0 1 1 1 फिर 1 0 1 1 और इसका 1 1 1 1 और क्या होता है बेस में मेरा 2 लगा होता है 2 लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको इरेज करें। चलिए देखिए, तो चलिए दोस्तों उसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या 15B, ठीक है। इसके बेस में क्या लगा हुआ है 16 लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है हेक्साडेसिमल नंबर है, तो इसको भी आप सेपरेट सेपरेट छटकाइए, ठीक है। B क्या है मेरा B, इधर 5 इधर 1, ठीक है। चलिए अब इसका बाइनरी नंबर अगर याद है तो आप नीचे लिख डालिए, क्या होता है इसका बाइनरी नंबर B का सबसे पहले देखिए क्या होता है, B का डेसिमल नंबर में क्या हो जाएगा आपका A 10 होता है तो B क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। इसका तो 5 ही रहेगा, इसका 1 ही रहेगा, ठीक है। अब 11 का बाइनरी नंबर बताइए, 11 का बाइनरी नंबर क्या होता है 10 11 होता है, कोई दिक्कत। 5 का उसी तरह क्या होता है 0 1 0 1, ठीक है। 1 का क्या होता है 1 का 1 0 0 0 बैलेंस कर रहा है ये सब, ठीक है, क्योंकि 4 डेसिमल नंबर का ये यहाँ पे यूज होता है, 4 पेयर का मतलब यहाँ 4 4 बना दिए हैं, ठीक है। यही मेरे को हमको इस तरह लगा देंगे और 2 लगा देंगे, ये मेरे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये याद था उसके लिए, अगर याद नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे b को इधर उठाइए, तो b का वैल्यू मेरा क्या होता है 11, क्या होता है 11। अब 11 1 2 4 8 इसमें जोड़ के 11 ले आइए, तो किसका कितना 8 4 12 हो जाएगा, 4 2 6 6 एक साथ हो जाएगा, देखिए तो 8 को 2 को 10 को 10 के 11, इसका अगर यूज करते हैं तो 11 मेरा आ जाएगा। तो जिसको जोड़ने के बाद 11 आ जा रहा है उसके नीचे 1, यानी जिसका यूज हो रहा है उसके नीचे 1, जिसको यूज नहीं हो रहा है उसका नीचे 0, तो ये मेरा वैल्यू हो गया। देखिए तो आया है 10 11 11 सॉरी 10 11 आया है, कोई दिक्कत। फिर देखिए उसी तरह 5 का भी लिखिएगा तो उसी तरह क्या 1 2 4 8, ठीक है। इसमें 4 और 1 5 ये दोनों का अगर यूज करते हैं तो मेरा 5 चला आएगा, तो इसके नीचे क्या करेंगे 1 1, बाकी सब के नीचे 0 0, तो देखिए 0 1 0 1 0 1 0 1, समझ में आ रहा है। उसी तरह ये भी हो जाएगा, 1 का भी हो जाएगा। 1 का देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ बताते हैं 1 2 4 8, इसमें सिर्फ 1 का यूज होगा, बाकी सबका 0 0, तो क्या यही नहीं आ जाएगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अभी भी अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम आपको शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।